देखो भाई को सरल भी है और कठिन भी है, क्योंकि समझ में आ गया तो वो सरल है और नहीं आया समझ में तो बहुत कठिन है। इसलिए ना भाइयों, गुरु महाराज से एक बार प्रेम करके देखो। आपने भजन बहुत किया होगा, माला बहुत भारी होगी, लेकिन जो आनंद प्रेम में है, जो ग्रह वेदना प्रेम में है, ये प्रेम का साधक होता तो बहुत है। और जितना जितना सतगुरु के प्रेम में डूबता जाता है और उतना ही वो सतगुरु का प्यारा हो जाता है। एक प्रार्थना की लाइन में कही नहीं थी कि जो सतगुरु को होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। जब तुम उसके प्यारे हो जाते हो तो संसार में तो किसी चीज का डर नहीं लगता। वह तुम्हारे अंदर बैठा है, इसका मतलब तो अपने मुर्शिद के प्यारे नहीं है। हम गुरु महाराज एक बात कह गए थे, पत्रकार मैंने पढ़ी थी कि मैं जाने के बाद जो देखूंगा कि कौन मेरी गाड़ियों का आशिक है, कौन मेरे आश्रमों का आशिक है, कौन मेरी प्रॉपर्टियों का आशिक है, और लास्ट में कहते हैं कि कौन मेरा आशिक है। तो ये भी कहेंगे लास्ट में कौन मेरा आशिक है। जो मुरीद होता है, जो शिष्य होता है, उसको अपने गुरु के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब वो भजन करता है ना, तो गुरु कई बार उसके सामने शर्त रख देता है, तो क्या चाहिए बता, संसार में तुझे का लगवा दूंगा। लेकिन जो सच्चा मुरीद होता है, शिष्य होता है, दूसरा कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे तो बस आप चाहिए बस। कल सत्संग में गुरु महाराज कह भी रहे थे कि जो शिष्य होता है, जो मालिक का प्यारा होता है, उसके सामने संसार की सारी दौलत पड़ गई, वो कभी उसको हाथ नहीं लगाएगा। तो वो प्यारा मालिक का, उसको मालिक ही चाहिए बस। जब गुरु महाराज साधना करते थे, ग्रह वेदना में रोते थे, तो कई और स्थिति उनके सामने खड़ी हो जाती थी, लेकिन गुरु महाराज का एक ही निशाना था कि उस मालिक को पाना। अगर निशाना मेरा भाई तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारा सदगुरु है, तो वो तुमको निश्चित ही मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर निशाना तुम्हारा संसार है, तो दिखाने के लिए केवल माला पाला जप रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। कहता है कि दिखावटी प्रेम परमात्मा को कभी नहीं ले जा सकता, और जहाँ प्रेम होता है वो किसी प्रकार का दिखावट ही नहीं करता। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि वैसे घर पर भजन नहीं करेंगे और कहीं सत्संग मत्संग में जाए तो वैसे समाधि लगा के बैठ जाएंगे, मतलब समाधि लगी सब लोगों को पहुंचे। ये क्या है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए दूसरा बड़ा भजना नाम दिए कि नहीं लगा समाधि बैठेंगे। ये केवल ये है दूसरों से मान बढ़ाई लेने का एक प्रक्रिया है, जिससे मुझे मान बढ़ाई मिल जाए। और जो साथ में भक्त रहते हैं ना, वो इतने छुपा के रखते हैं अपने आप को। एक बार क्या हुआ, संत एकनाथ के पास एक सेठ जी आ गए, तो उन्होंने कहा कि संत एकनाथ से मुझे मिलना है। तो उन्हें ठीक है, एकनाथ जी भी आ रहे होंगे। तो सेठ जी ने जब तक तुम मेरे पैर दबा दो, तो खुद ही एकनाथ थे संत थे, तो उनकी मालिश करने लगे पैर की। जब शाम हुई तो कोई जाके गद्दी में बैठ के सत्संग सुनाने लगे। तो बोलने की गुरुदेव तुमने पहले क्यों नहीं किया, तुम्हें ही गुरु है कि भैया मुझे सेवा का मौका मिला तो सेवा का मौका क्यों दो, तुमने पैर दबाने गई, पैर दबा। जब ऐसे ही होते हैं संत महापुरुष, उनको संत का महापुरुष में का योग मानी रहता है। महापुरुष गुरु महाराज का योग नहीं कहते थे कि भैया यहाँ से जाओ मथुरा से, तो अपने अंदर जो भावना लेके जाना कि तुम्हारा नौकर मथुरा में रह गया है, तुम्हारा दास मथुरा में रह गया है। क्योंकि जब तक तुम्हारा परमात्मा से सेवक और स्वामी की भावना नहीं होगी, तब तक वो परमात्मा नहीं दिखता। जैसे जैसे भक्त उनका छोटा बनता जाता है, ऐसी परमात्मा की नजरों में प्यारा बनता जाता है, और जैसे ही अहंकार में अगर तुरंत निकल जाता है। तो एक मैं कल रात को सो रहा था, तो मैं मतलब आगे में आंसू चल रहे अपने आप ही, तो मतलब मेरे चित्त में एक विचार आया कि दादा गुरु के तो प्यारे थे, तो उन्हें देखो कितने करोड़ों लोगों को चेता दिया, कितने लोगों को नाम का दान दे दिया। तो मैं सोच रहा जो इनका प्यारा होगा तो उसकी वो व्यक्ति कहाँ होगा कि दादा गुरु के जो प्यारे थे। तो देखो पूरे विश्व में नाम रोशन कर दिया दादा गुरु का। अब सोचो जो इनका प्यारा होगा वो क्या क्या नहीं करेगा। ये गुरु शिष्य की परंपरा धरती पे कभी खत्म नहीं होती, और ना ही कभी खत्म होगी। जब कोई गुरु धरती पर आया है तो कोई ना कोई उसको चाहने वाला भी आएगा। कभी तो गुरु कहते हैं कि एक नहीं मिला, लेकिन कभी ना कभी एक तो उनको मिल जाता है। तो नानक को मिल गए थे गुरु अर्जुन देव, ऐसे ही सदगुरु को भी कोई मिल जाता है, तब सदगुरु अपने हृदय के पूरे राज खोलता है। अगर कोई पूछने वाला नहीं मिला तो राज बोले कहाँ से। हम संतों के पास जाते हैं, जो रूहानियत की दौलत है, जो परमात्मा के उनके
अंदर से झलक रहा है कि परमात्मा और इस वाणियों से कह रहा है, उसको पूछ नहीं गया। कल मैं सत्संग सुनना, इतना गहरा सत्संग सुना रहे गुरु महाराज, इतना गहरा कहीं बच्चा जिसकी समझ में आ गया वो सत्संग की महिमा को समझ सकता है। समझ में नहीं आया तो ठीक लगेगा भाई गए तो मुझे बात आ है, लेकिन जब वो तुम्हारे दिल में चोट कर जाती है तब तो सत्संग की महिमा समझ पाते हो सत्संग क्या है। बस अपने विचारों को नहीं बढ़ाव देंगे। मैंने भाई किसी प्रकार की हमसे त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब देखना भाई साहब आगे और गुरु महाराज का मुराद जैसा ही सत्संग सुनाएंगे जो गंगा दवाया था हमको जैसा ही। जय गुरुदेव। 1 घंटा भाई साहब के लिए ये कह जा सवा आ जा वासी कछुआ ये कह जा सब आ जा कोई दिक्कत ना